बीएसएफ से लेकर एलएसी तक जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। क्या भारत एक आत्मनिर्भर भारत बन पाएगा अगर बात आती है डिफेंस आर्म्स एक्सपोर्ट्स की? क्योंकि जैसा कि आप और मैं जानते हैं, इंडिया एक मेजर डिफेंस आर्म्स इंपोर्टर है, लेकिन क्या हम एक एक्सपोर्टर बन सकते हैं? क्या हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं अगर बात आती है इंडिजिनस वेपन्स के प्रोडक्शन की इंडिया में? तो आज इन्हीं सारे कुछ अहम सवालों पे मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे बाकियों के साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज इस भारत को आत्मनिर्भर आप और हम ही बना सकते हैं। भारत एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है अगर बात आती है डिफेंस प्रोडक्शन की, और ये ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जैक्ट वजह ये है कि जो डिफेंस पॉलिसी स्कीम लाई गई है भारत सरकार के द्वारा, उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसमें। और अगर मैं बात करूं फिगर्स की, तो 2014 में हमने 217 डिफेंस लाइसेंसेस इशू किए थे और ये आंकड़ा बढ़ के 460 डिफेंस लाइसेंसेस में आ गया है 5 साल में। भारत सिर्फ बहुत तेजी से एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ नहीं बढ़ रहा है, बल्कि अगर डिफेंस एक्सपोर्ट की बात की जाए तो भारत अपने में एक बहुत बड़ा नाम निकल के आएगा। तो 2020 में भारत सरकार ने एक डिफेंस पॉलिसी स्कीम लाई थी और उसी ने मेजर रोल प्ले किया, जैसे मैंने आपको बताया। तो उस डिफेंस पॉलिसी में ये बताया गया था कि इनका टारगेट था $25 मिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट का, जिसमें से हम $5 मिलियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स ऑफ एरोस्पेस, डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज अचीव करना चाहते थे 2025 तक। और ये जो टारगेट है हमारा, इसकी तरफ हम बहुत ही अच्छे से बढ़ रहे हैं। एक्सपोर्ट बिजनेस ने कंट्रीब्यूट किया है $1 बिलियन 2019 के टोटल वैल्यू में, और जिसमें अगर बात की जाए तो डिफेंस एक्सपोर्ट्स पिछले 2 साल में काफी भारी मात्रा में बढ़े हैं। इंडिया की डिफेंस इंपोर्ट वैल्यू थी $463 मिलियन 2020 फाइनेंशियल ईयर में, और वो 2021 फाइनेंशियल ईयर में $469.5 मिलियन ही है। तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत मेजर इंक्रीज नहीं हुआ है, और यही एक पॉजिटिव साइन है भारत के लिए, क्योंकि हम मेजर इंपोर्टर नहीं है अभी हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो ये बैलेंस हम इक्वली मैनेज कर रहे हैं। इंडिया का टारगेट है एक्सपोर्ट करना $5 बिलियन वर्थ ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट अगले 5 साल में। ये बहुत ही बड़ा टारगेट है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे जो मेजर एक्सपोर्टर कंट्रीज हैं उसमें से बहुत बड़े बड़े नाम शुमार हैं, जैसे कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्वीडन, ऐसे कई सारे देश जिन्हें हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स करेंगे अपने इक्विपमेंट। भारत सरकार की 2020 की डिफेंस ड्राफ्ट पॉलिसी के मुताबिक अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सेटअप किए हैं टेक्नोलॉजी असेसमेंट सेल, जिनका एक्चुअल काम ये होगा कि वो इंडस्ट्री की एबिलिटी को चेक करेंगे कि वो कितना डेवलप, डिजाइन या री इंजीनियर कर सकते हैं अगर बात आती है हार्ड कोर वेपन्स की और मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट्स की, जैसे कि रेडार्स हो गए, सोनार्स हो गए, वेपन्स हो गए, आर्टिलरी गन्स हो गए, सबमरीन्स हो गए। क्योंकि करंटली इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है आर्टिलरी गन्स से लेके सबमरीन्स, सब कुछ। इंडिया करंटली मैन्युफैक्चर कर रहा है तेजस बाय HAL, आप सबने पढ़ा होगा, और हमारा फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, जो कि कोचीन शिपयार्ड में मैन्युफैक्चर हो रहा है, और इसकी कमीशनिंग डेट है 2022 में। और भारत सरकार ने अप्रूव कर दिया है एक्सपोर्ट कराना ऑफ आवर ओन इंडिजिनसली डेवलप्ड सरफेस टू एयर आकाश मिसाइल सिस्टम फॉरेन कंट्रीज के लिए। और ये सारा प्रोसेस ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करे, इस चक्कर में एक पैनल का गठन भी किया गया है, जिसका काम है कि ये जो प्रोसेस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है इसको काफ़ी स्टडीली बढ़ाया जा सके और इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। इंडिया अभी काफ़ी सारे इंडिजिनसली डेवलप्ड वेपन्स का क्रिएशन कर रहा है और इसकी क्वालिटी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैनेज कर रहा है। बिकॉज आप देखेंगे जो कंट्रीज इंपोर्ट करती हैं किसी बड़े देशों से, वो क्वालिटी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती हैं, बिकॉज वेपन्स एक ऐसी चीज़ है जो आपके देश की रक्षा करते हैं। तो इसलिए इंडिया भी अपनी क्वालिटी का बेंचमार्क ऐसा सेट करना चाहता है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैच करे, और इसके लिए हमने काफ़ी अच्छी दौड़ पा चुकी है। और हमारा टारगेट है जैसे कि आर्मेनिया, वियतनाम, बांग्लादेश, म्यांमार, ऐसे देशों को बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे वेपन ग्रेड इक्विपमेंट सप्लाई करना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। और ये सारे देश जैसे कि आर्मेनिया, म्यांमार, बांग्लादेश, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इंडिया पे काफी ज्यादा नजर रखते हैं। उसका रीजन ये है कि हम एक टॉप नॉच इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं इन देशों को कम दाम में एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट्स। हाल ही में भारत सरकार ने रोमानिया के साथ एक डील इंक की है और हम एक्सपोर्ट करेंगे उन्हें हमारा इंडिजिनसली बिल्ड स्वाति रडार सिस्टम $40 मिलियन में। और ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव है भारत सरकार का, क्योंकि वो इन देशों को ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ अकेला चाइना ही नहीं है जहाँ से आप डिफेंस इंपोर्ट करा सकते हैं या एक्सपोर्ट करा सकते हैं, हम भी चाइना का अल्टरनेटिव बन सकते हैं। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है चाइना और ऐसे बड़े बड़े देशों को कि इंडिया भी एक्सपोर्ट बिजनेस में अब उतर चुका है। और जैसा कि आप न्यूज़ में पढ़ते रहते होंगे, जो एशियन नेशंस हैं ASEAN, इनके साथ भी इंडिया ने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली एक प्लान किया है कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स करेंगे उन सारी कंट्रीज को जो कि बहुत गरीब हैं और जो बेसिकली रिलाई करती हैं डिफेंस इंपोर्ट
इंपोर्ट में इन बड़े देशों से। और ये जो मूव है ये चाइना को एक बहुत ही मेजर झटका देता है, क्योंकि करंटली चाइना उन गरीब देशों को अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स कर रहा है और उनके पास एक डील साइन कर रहा है कि अगर फ्यूचर में हमें जरूरत पड़ती है आपके हेल्प की, तो जो कि हमने आपको डिफेंस एक्सपोर्ट्स किए हैं आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। और ये चीज भारत समझ रहा है चाइना के मूव को, और इसी को टैकल करने के लिए मोदी सरकार ने एक बहुत ही अहम कदम उठाया है डिफेंस एक्सपोर्ट्स। भारत ने एक लिस्ट निकाली है जिसमें कि 152 डिफेंस इक्विपमेंट्स को लिस्ट किया गया है जो कि भारत एक्सपोर्ट करेगा इन फ्रेंडली नेशंस को। और उसमें बहुत बड़े बड़े नाम शुमार है, जैसे कि तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट, रुद्रा और ध्रुव जैसे चॉपर्स अलॉन्ग विद अदर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा सुनते होंगे, आकाश मिसाइल सिस्टम। तो ऐसे बड़े बड़े मेजर वेपनरी को हम एक्सपोर्ट करने की फिराक में हैं इन फ्रेंडली नेशंस को। और अगर करंटली न्यूज की माने तो फिलीपींस हमारा पहला एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन होगा अगर हम बात करते हैं ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक्सपोर्ट की, क्योंकि इंडिया ने डील साइन कर ली है फिलीपींस के साथ कि वो उन्हें 290 किलोमीटर वाला वेरिएंट प्रोवाइड करेंगे ब्राह्मोस का। मैं 290 किलोमीटर की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ब्राह्मोस के कई सारे वेरिएंट्स हैं डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस इन रेंज। इंडिया करंटली एंगेज है एक अगालगा आइलैंड में मिलिट्री बेस एस्टैब्लिश करने के लिए जो कि मॉरिशियस में है, और एक नेवल बेस एस्टैब्लिश करने के लिए जो कि सिशेल्स में है। और ये रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा कि वो मेजर जो नेवल बेस है सिशेल्स में उसका इनॉग्रेशन हुआ था। और ये जो पहल है ये मोदी जी की जो 2016 की नजर थी उसकी तरफ एक बहुत ही अच्छा दौड़ है, क्योंकि उन्होंने बोला था जो इंडियन ओशन का रीजन है इसमें हम सब एकजुट होके एक मजबूत स्थिति में आना चाहते हैं। तो भारत ने करंटली जो मिलिट्री बेस एस्टैब्लिश करने का प्लान किया है मॉरिशियस में, ये एक बहुत ही अहम साबित हो सकता है अगर बात आती है सरफेस टू एयर डिफेंस पेट्रोल्स की इंडियन ओशन रीजन में, और एक बहुत ही इंटेलिजेंस आउटपोस्ट बन के आगे आ सकता है। भारत सरकार के इनिशिएटिव्स ने प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज किया है और बहुत ज्यादा उन पे फोकस डाला है कि आप भी एक स्टार्टअप्स क्रिएट कीजिए डिफेंस इक्विपमेंट्स के बारे में। अपने स्मॉल मीडियम लार्ज एंटरप्राइजेस हैं उनको डिफेंस ग्रेड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इन्वॉल्व कीजिए। और प्राइवेट सेक्टर ने इस मूव की बहुत ज़्यादा तारीफ की है बिकॉज वो भी चाहते थे कि उनको भी वो एक्सपोजर मिले और वो अपना भी टैलेंट दिखा सके। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने रिलीज किया था एक मैनुअल जो कि था डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2020, और इसमें यह बताया गया था कि हम डिफेंस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करेंगे, जिसमें से एक सबसे मेजर है कि केरला में एक डिफेंस पार्क एस्टेब्लिश किया जाएगा जहां पे बहुत ही ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी आर्मर्ड व्हीकल्स के इक्विपमेंट्स और वेपनरी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक्सपेक्ट किया है कि अगले 5 से 7 सालों में उनको जो मेजर कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे उसका वर्थ होगा $57.2 बिलियन। और डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह भी टारगेट सेट किया है कि 2027 तक भारत 70% आत्मनिर्भर हो जाएगा अगर डिफेंस इक्विपमेंट ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है तो। और अगर मैं एरोस्पेस सेगमेंट की बात करूं तो जो चेन्नई हेडक्वार्टर्ड MRF है ये एक बहुत ही मेजर प्लेयर निकल के आया है सप्लाई करने में टायर्स, स्ट्रॉन्ग टायर्स इंडियन एयरफोर्स को। महिंद्रा फर्म्स और हिंदुजा ओन्ड अशोक लेलैंड भी एक बहुत ही मेजर प्लेयर निकल के आ रहे हैं अगर बात आती है फॉर सप्लाई ऑफ आर्मर्ड व्हीकल्स इंडियन आर्मी को, जैसे कि मेजर ग्रेड टैंक्स और ऐसे कई सारे वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग हमारे इंडियन आर्मी को। एक स्वीडिश थिंक टैंक की रिपोर्ट जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च एक थिंक टैंक है स्वीडन का, इनकी रिपोर्ट की अगर माने तो 33% ड्रॉप आया है भारत के इंपोर्ट में अगर 2011 से 15 की तुलना की जाए 2016 से 2020 में। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा इंपोर्ट में गिरावट आ रही है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है भारत के लिए, क्योंकि हम उतने ही मेजर एक्सपोर्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। और इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 2 साल में 700% बढ़ा है। 700% इंक्रीज आई है डिफेंस के एक्सपोर्ट में, जो कि एक बहुत ही मेजर बूस्ट है इंडिया के लिए और इस आत्मनिर्भर भारत के लिए। क्योंकि आई थिंक डिफेंस में हम जैसे कि जानते हैं हमारी सेकंड बेस्ट आर्मी है, हम डिफेंस में एक बहुत ही बड़ा नाम निकल के आए हैं और मोदी सरकार में डिफेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। हमारे हर बार जो बिल पेश होता है उसमें डिफेंस को अच्छा खासा अमाउंट एलोकेट होता है और हम चाहते हैं कि डिफेंस ग्रेड इक्विपमेंट्स की अगर बात की जाए तो इंडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन बन के आगे आ सकता है। तो मैंने आज की वीडियो में आपको बताने की कोशिश की कैसे इंडिया ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम ए मेजर डिफेंस इंपोर्टर टू ए मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर। शायद दुआ करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसके सबके साथ शेयर कीजिए, बिकॉज हमें जानना ज़रूरी है कि भारत कहाँ अच्छा कर रहा है। तो जहाँ है सेफ रहिए।